जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग अपने भाई बहन के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग का बहुत ही डिमांड था कि सर फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमें प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए, तो हम आप लोगों के बीच जो है फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12 आपको फिलोसफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ये आपको पार्ट 4 वीडियो रहने वाला। आप लोग अगर आप लोग नहीं देखेंगे वीडियो को तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, आप लोग इसको बार बार रिवीजन करके जाइएगा। कह रहा है पहला नंबर में कि पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत क्या है। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत क्या है, तो इसमें लिखिएगा कि पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि बिना खिड़कियों वाले अनेक कमरे होते हैं जिनमें परस्पर कोई संवाद नहीं होता, परंतु पूर्व स्थापित सामंजस्य के कारण आपस में बिना किसी टकराव अथवा द्वंद्व के वे एक साथ रहते हैं। आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत क्या है, तो पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि बिना खिड़कियों वाले अनेक कमरे होते हैं जिनमें परस्पर कोई संवाद नहीं होता है, परंतु पूर्व स्थापित सामंजस्य के कारण ही आपस में बिना किसी टकराव अथवा द्वंद्व या द्वंद्वात्मक के साथ एक साथ निवास करते हैं या रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर में देखिए क्या करा है। जैसा कि आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि क्या पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अध्ययन प्रासंगिक है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि नीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते इस बात की भी अध्ययन करता है कि मनुष्य या समाज के बीच एक पूर्ण संबंध को तथा व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य, उचित कार्यों के लिए पुरस्कार और अनुचित दंड का निर्धारण भी करता है। नीति शास्त्र में पर्यावरण का संबंध जो है 7 बातों का भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए पर्यावरणीय नीति शास्त्र का अध्ययन जो है प्रासंगिक है। ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग थर्ड नंबर की ओर। ज़्यादा वक्त नहीं ताकि हम रिपीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर, कह रहा है कि शिक्षा दर्शन की एक विशेषता पर प्रकाश डालें। शिक्षा दर्शन की एक विशेषता पर प्रकाश डालना। ठीक है, यानी शिक्षा दर्शन के बारे में आप लोगों को बताना है कि शिक्षा दर्शन की एक विशेषता के अंतर्गत शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, क्या है, तो साधन है। यदि दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तो शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। जो दर्शन एवं शिक्षा का घनिष्ठ संबंध, यानी दर्शन और शिक्षा में जो है घनिष्ठ संबंध भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर की ओर। कह रहा है कि भारतीय दर्शन में कितने प्रमाण जो है स्वीकृत हैं। कितने प्रमाण भारतीय दर्शन में स्वीकृत हैं। इंडियन फिलोसफी में जो है कितने प्रमाण को स्वीकृत किए गए, तो भारतीय दर्शन में निम्नलिखित 4 प्रमाण को स्वीकृत किए गए हैं। पहला नंबर आपको प्रत्यक्ष को किए गए हैं, यानी प्रिसेप्शन को, और दूसरा नंबर आपको अनुमान को, इन्फेरेंस को, और थर्ड नंबर आपको उपमान को। क्या है, तो उपमान को यानी कंपेटिजन। ठीक है, और अगला नंबर आपको है शब्द। क्या है, तो शब्द है वर्बल अथॉरिटी। ये सभी आपको भारतीय दर्शन में प्रमाण को स्वीकृत किए गए चारों आपको शब्द है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि योगज प्रत्यक्ष क्या है। तो योगज प्रत्यक्ष क्या है, तो योगज प्रत्यक्ष एक ऐसा प्रत्यक्ष है जो भूत, वर्तमान और भविष्य के गुण तथा सूक्ष्म, निकट तथा दूरस्थ सभी प्रकार की वस्तुओं की साक्षात अनुभूति कराता है। ठीक है, यह एक ऐसी शक्ति है जिससे हम घटा बढ़ा सकते हैं। जब यह शक्ति बढ़ जाती है तो हम दूर की चीज़ें तथा सूक्ष्म चीज़ों को भी प्रत्यक्ष कर पाते हैं। यही स्थिति योगज प्रत्यक्ष कहलाता है। कि है, ठीक है ना। योगज प्रत्यक्ष एक ऐसा मेथड है जो भूत, वर्तमान और भविष्य के गुण तथा सूक्ष्म, निकट तथा दूरस्थ ही करिएगा। ठीक है, दूरस्थ सभी प्रकार की वस्तुओं की साक्षात अनुभूति कराता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। जब यह शक्ति बढ़ जाती है तो हम दूर की चीज़ें तथा सूक्ष्म चीज़ों को भी प्रत्यक्ष कर पाते हैं। यही स्थिति जो योगज प्रत्यक्ष कहलाता है। आपको इस तरह से इसका आंसर बताना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन के अस्तित्व, भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं। या तो इसी को पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन, आस्तिक संप्रदाय किसे कहते हैं। भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या आप जानते हैं उल्लेख करें। या तो पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन में अस्तित्व संप्रदाय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा इस तरह से कि भारतीय भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया। वे हैं आपको आस्तिक और नास्तिक हैं। पहला नंबर, व्यवहारिक जीवन में आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वरवादी तथा नास्तिक का अर्थ होता है अनिश्वरवादी होता है। ईश्वरवादी का मतलब ईश्वर में आस्था रखने वालों से, यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। और भारतीय दर्शन में जो 6 दर्शनों को अस्तित्व आस्तिक दर्शन कहा जाता है। कितने को? तो 6 दर्शनों को जो आस्तिक दर्शन माना जाता है। भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन माना जाता है। वे आपको न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत है। ये सभी दर्शन ये सभी दर्शन किसी न किसी रूप में वेद पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर के, कह रहा है कि नास्तिक संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं। नास्तिक संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिखिएगा, व्यवहारिक जीवन में नास्तिक उससे कहा जाता है जो ईश्वर का निषेध करता है। यहाँ नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानता, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता या वेद की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता है। नास्तिक दर्शन के अंदर नास्तिक दर्शन के अंदर चारवाक, जैन और बौद्ध को रखा जाता है। इस प्रकार नास्तिक दर्शन की संख्या टोटल 3 हो जाती है। आस्तिक दर्शन की संख्या पूछेगा तो 6 बोलना है, और नास्तिक दर्शन की संख्या पूछेगा तो कितना बताना है, तो 3 बताना है। ठीक है प्यारे साथियों, जितना भी हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं सभी आपको इम्पोर्टेंट है, और आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा या तो आगामी बोर्ड परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी आपको टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के दृष्टि से लिया गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भगवत गीता में कर्म योग के अर्थ को स्पष्ट करें। भगवत गीता में कर्म योग के बारे में बताना है। ठीक है, भगवत गीता में कर्म योग के बारे में बताना है। तो गीता का मुख्य विषय कर्म योग है। गीता का मुख्य विषय जो है कर्म योग है। गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं कीर्तन्य व्यक्ति मूड क्या है, कीर्तन्य व्यक्ति मूड, और अर्जुन को निरंतर कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गीता में सत्य प्राप्ति के निमित्त कर्म को करने का आदेश दिया गया है। वह कर्म जो असत्य तथा अधर्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वह जो होता है सफल कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। जो भी असत्य कर्म करेंगे या तो अधर्म को प्राप्ति के लिए करेंगे, वे आपको कर्म सफल कभी नहीं होते। ठीक है, या तो सफल की श्रेणी में नहीं आएंगे। गीता में कर्म से विमुख होने को महान मूर्खता की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति को कर्म के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने की बात की गई है। और साथ ही साथ यह भी इसमें बताया गया है, साथ ही हम लोग कह सकते हैं साथ ही कर्म के फलों की चिंता नहीं करने की बात भी बताई गई है। यानी आप लोग गीता में विश्वास करें तो उसमें से बताया गया है कर्म के बारे में कि आप कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं करिए। ठीक है, यही इसमें बताया गया कि कर्म के फलों की चिंता ना करने की बात भी बताई गई गीता में कर्म योग को निष्काम कर्म की भी संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ होता है कर्म को बिना किसी फल की इच्छा से करना। यानी जब आप लोग कर्म कर रहे हैं तो बिना फल की इच्छा से किया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं निष्काम कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म को बिना किसी फल की इच्छा से करना ही क्या कहलाता है, तो निष्काम कर्म कहलाता है, जो कि गीता में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का क्या अर्थ है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है। तो गौतम बुद्ध ने दुख का मुख्य कारण आप विद्या को माना है। विद्या से मिथ्या मिथ्या दृष्टि रॉन्ग व्यू, ठीक है, का आगमन होता है। मिथ्या दृष्टि का अंत जो है सम्यक दृष्टि से ही होता है। किसे होता है, तो सम्यक दृष्टि से होता है, या सम्यक दृष्टि से ही संभव है। अतः बुद्ध ने सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी माना है। सम्यक दृष्टि का मतलब बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान भी है। ठीक है, यानी बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें से 4 आर्य सत्यों में से ये आपको यथार्थ ज्ञान को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में करा जैन दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। जैन दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना होगा। तो देखिएगा इसका आंसर लिखिएगा, तो लिखिएगा जैन दर्शन बौद्ध दर्शन की तरह
छठी शताब्दी के विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जा सकते हैं। जैन मत के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर है। जैन मत के प्रवर्तक जो 24वें तीर्थंकर हैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर अंतिम तीर्थंकर। जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय अंतिम तीर्थंकर महावीर को जाता है। और यही आपको अंतिम तीर्थंकर यानी आपको 24वें तीर्थंकर भी कहा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपको महावीर जी जो है आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओके। बौद्ध बौद्ध की तरह जैन दर्शन भी वेद विरोधी है। क्या है? यानी बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों जो है वेद का विरोधी है, दोनों वेद की बात को नहीं मानता है। इसलिए बौद्ध दर्शन की तरह जैन दर्शन को विनास्तिक दर्शन कहा जाता है। इसी तरह जैन दर्शन भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नहीं अविश्वास करता है। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों दर्शनों में दोनों दर्शनों में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया है। जैन दर्शन में भी मुख्य दो संप्रदाय हैं। मुख्य संप्रदाय कौन? जैन दर्शन में दो गो संप्रदाय हुए हैं। पहला श्वेतांबर और दूसरा कौन हुए? तो दिगंबर हुए। जैन दर्शन का योगदान प्रमाण शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य में उपलब्ध है। यानी जैन दर्शन का जो आपको उपलब्ध है, इसमें से ग्रंथ जो है आपको प्राकृत भाषा में भी और संस्कृत भाषा में दोनों में उपलब्ध है इसका साहित्य। ओके, इस तरह से आपको लिखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम इसमें से देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखें, अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है बौद्ध दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जितना भी बता रहे हैं दर्शन के बारे में ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध दर्शन के बारे में आप क्या जानते हैं या बौद्ध दर्शन के बारे में आप उल्लेख कीजिए। तो बौद्ध दर्शन के बारे में लिखना है तो लिखिएगा कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं, ठीक है। और बोध ही यानी तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वे बुद्ध कहलाए, ठीक है। यानी बोधि वृक्ष तक बैठ करके उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किए, तत्व ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए उन्हें बुद्ध कहलाए। उसे क्या कहने लगे? बुद्ध कहने लगे, महात्मा बुद्ध कहने लगे। उन्हें क्या कहने लगे? तथागत और अरहत्ता की भी संज्ञा दी गई। यानी उनको जो है नाम क्या है? तो तथागत है और अरहता है। बुद्ध के उपदेशों के फलस्वरूप बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन का विकास हुआ। यानी बुद्ध के समय ही बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन का विकास हुआ। बौद्ध दर्शन के अनेक अनुयायी हुए। कितने हुए? अनेक अनुयायी, ठीक है। और उन अनुयायियों में मतभेद रहने के कारण बौद्ध दर्शन की अनेक शाखाएं निर्मित हो गई। यानी बौद्ध दर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा भेदभाव होने लगा, इसलिए ये अलग अलग शाखाओं में बट गए, विभाजित हो गए, यानी निर्माण हो गया, जिसके फलस्वरूप उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन में दार्शनिक विचारों की प्रधानता बढ़ी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शिष्यों ने उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का जो संग्रह है वो कौन से पुस्तक में किया गया? तो त्रिपिटक नामक ग्रंथ में किया गया। ये बात को आप लोग को याद रखना होगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना था इंपॉर्टेंट, सभी आपको बता दिए हैं। तो आप लोग ये भी जो वीडियो देख रहे हैं, आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% फिलोसफी के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और 100% पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों की मदद से इस चैनल पर 11,000 परिवार जुड़ चुके हैं और आप लोगों का बेहतर कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, जिस प्रकार से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।